वेलकम बैक टू साइनोमिस एकेडमी बच्चे। आज हमारे इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 6 है। री इशू ऑफ शेयर्स हमने लास्ट टाइम शुरू कर दिया था। आज से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी करने का ट्राई करेंगे और आज इसको भी खत्म करके विल स्टार्ट एंड वी मूव टुवर्ड प्रो राटा। ठीक है, आज पहले जो कुछ रफ क्वेश्चंस है जो हमने सीखा था उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने आपसे पिछली बार बताया था किस तरीके से आप कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं वापस से कह रहा हूं, फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन वो आना ही आना है कि प्लीज फाइंड आउट द कैपिटल रिजर्व। और कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो आपको प्रोराटा में मिक्स करके दे देगा और नीड टू नो कि कैपिटल रिजर्व निकालना कैसे है बस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, रेशियो बनाना है और कैपिटल रिजर्व की एंट्री बतानी है। एंट्री मैं लिख दूंगा, यू हैव टू जस्ट टेल मी दी वैल्यू। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, रीइशू शुरू कर दिया हमने। दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन से हीरो हैज 2000 शेयर्स ऑफ ₹12 ईच अलोंग विद द प्रीमियम ऑफ ₹2। यानी कितने के हो गए? 14 रुपए के। इंक्लूड वर्ड का वैसे कोई वर्ड नहीं है तो 14 का शेयर है। ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹4 विच इंक्लूड प्रीमियम, यानी 2 रुपए का शेयर है और 2 रुपए का इसमें प्रीमियम है। ठीक है, एंड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 हैज नॉट येट बीन मेड, द शेयर्स वर लेटर इशूड एट ₹11। इसमें एक चीज मिसिंग है। मिसिंग ये है कि फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली ही फोरफीचर हो गया था। इमीडिएटली मतलब द मोमेंट फर्स्ट कॉल वॉज मेड, उसके बाद ही फोरफीचर हो गया और तब तक मैंने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं थी। हाँ जी, सिर्फ फोरफीचर की एंट्री है, साफ साफ लिखा प्रिपेयर फोरफीचर एंड रीइशू एंट्री। ठीक है, वही शेयर जो मैंने फोरफीट कर दिए मैंने लेटर रीइशू कर दिया एट ₹11। अब समझते हैं एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉल्ड अप। एक होता है फुल्ली पेड अप। अब इस फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फुल अमाउंट ऑफ ईच शेयर, पूरा अमाउंट ऑफ ईच शेयर जो कितना है आपके पास 12 प्लस, कोई डाउट तो नहीं है? व्हाट इज कॉल्ड अप? कॉल्ड अप वो अमाउंट होता है जो अभी तक टिल कॉल्स यू हैव मेड, मतलब अभी तक आपने जितनी कॉल मांगी है उन्हीं के पैसे को क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक ₹3 नहीं मांगे तो वो फुल्ली पेड अप नहीं है। सही बात है कि नहीं है? पूरे पैसे तो मांगे ही नहीं है, पेड तो पूरा हुआ ही नहीं है, तो अभी तक क्या है? वो सिर्फ कॉल्ड अप। कितने कॉल्ड अप हैं सर? ₹3 हटा दो 14 में से, कितने हो गए? अभी से सिर्फ ₹11 ही मैंने मांगे हैं। अंडरस्टूड है? कोई डाउट तो नहीं है? विच इंक्लूड प्रीमियम ऑफ ₹2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? अभी सारा काम जो होगा वो कॉल्ड अप पर ही होगा। क्यों? मैंने अभी तक मांगे ही इतने पैसे हैं। हाँ कि ना? जो पैसे मैंने मांगे ही नहीं उस पे मैं कोई एक्शन भी नहीं लेने वाला हूं। सिंपल लॉजिक है जो मैंने पिछले बार भी समझा दिया था। विच मीन्स सारा काम किस पे होगा? कॉल्ड अप पे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने एप्लीकेशन मांग ली है, मैंने अलॉट मांग लिया है, बट मैंने फर्स्ट कॉल मांग ली, हाँ फर्स्ट कॉल भी मांग ली है, बट मैंने फाइनल कॉल को अभी तक नहीं मांगा है। मैंने कहा ये तो मैंने मांग लिया बट ये मैंने अभी तक नहीं मांगा है। ठीक है, और इसी के बाद मैंने क्या कर दिया? फोरफीच। तो अब तक मैंने ये मांग लिया, ये मांग लिया और ये मांग लिया, तो टोटल कितने रुपए मांग लिए? 11। अभी आपने बताया था 11 और 11 में ही रीइशू कर दिया। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ है। उसमें से ₹2 तो प्रीमियम के है ना। ठीक है, एंट्री बना दूं या आप लोग बना रहे हो? मैं बनाता हूं, इसको मिटा सारा मिट जाएगा। समझ आ गया व्हाट इज फुल्ली पेड अप?
चलो क्या होगी पहली एंट्री, बिकॉज मुझे प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है तो आई विल राइट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी मैं कर दूंगा डेबिट, रीजन क्योंकि मुझे इसका पैसा भी नहीं मिला है। टू शेयर फोर फीचर में जाएगा पैसा और जाएगा टू कॉल इन अरियर्स में। ठीक है, बताओ शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, सॉरी फोर फी सॉरी अरियर्स कितने के हुए हैं देख सकता हूं मैं सर, 4 रुपए ये नहीं मिले और 2 रुपए ये नहीं मिले, तो टोटल 6 रुपए नहीं मिले। कितने शेयर्स पे, 2000 शेयर्स पे, यानी कितने हो गए ये 12,000 मुझे मिले नहीं। ठीक है, 3 रुपए मैंने मांगे नहीं, तो कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 14 में से 3 हटा दो, 10,000 हाँ, और 11 में तो मेरे पास 2 रुपए का प्रीमियम है, तो कितने हो गए 9 रुपए मल्टीप्लाई बाय, तो कितना हो गया। ठीक है, क्लियर है, सही बताया ना, मैथ गलत तो नहीं बताई ना तूने। ठीक है, प्रीमियम कितने का है, ये कितना हो गया, तो बताओ शेयर कितने का हुआ, 18 प्लस 12 30, 30 माइनस 4, सर एक बारी शेयर कैपिटल मैं कर देता हूँ। कितना है, रुक जा यार, मैं भी एप्लीकेशन अलॉट फर्स्ट सेकंड है 3 रुपए की, छोड़ दो, फर्स्ट कितने की है 2 रुपए की, अलॉट 4 रुपए की, 2 प्लस 2 और एप्लीकेशन, अच्छा गिवन नहीं है तो निकाल लेते हैं ना। बताओ 3 2 5 5 4 9 और 9 5, 5 रुपए ये मिल गए, 2 रुपए ये मिल गए, कितना हो गया है, सॉरी 5 6 7 8 9 9 से तो होगा, मतलब 18,000 आएगा। 18,000 आएगा भाई। यस, और फोर्थ फीचर में 10,000 आएगा। बिकॉज आई ओनली गॉट ₹5, 10,000 हो गया। ठीक है, अब प्लीज टेल मी कि री इशू में कितने पैसे जाने वाले हैं, बैंक अकाउंट 22,000, तो शेयर कैपिटल एक नए पेज पे बना दूं, क्या, हाँ हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 रुपए ही मिले ना, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल में नहीं मिली, तो उसने सिर्फ क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बना दूं री इशू, चलो दी एंट्री ऑफ री इशू, री इशू की एंट्री होती है मुझे वापस से पैसा मिला है, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, 2 पैसा कहाँ रखता हूं मैं हमेशा मेरी जेब में, मेरी जेब का नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी तक मैंने लास्ट कॉल नहीं करी है, विच मीन्स अभी तक मैंने सिर्फ कितने रुपए मांगे हैं, 12 रुपए में से 3 रुपए नहीं मांगे हैं, तो कितने मांगे हैं, हाँ प्रीमियम मिला के 11 हटा के 9, 9 रुपए का ही शेयर है ना, मतलब मुझे सिर्फ 9 रुपए की डिमांड थी, बट मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं 4 रुपए एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2000 शेयर्स, दिस विल बी 22,000। आई वाज आस्किंग फॉर ओनली 9 रुपीज which means 18,000 and I got 2 rupees more which got me to 4,000 extra। ठीक है, कोई डाउट, प्रीमियम का पैसा नहीं दिखाना है, मैंने शेयर का पैसा सिर्फ शेयर में ही बेचा है, कोई डाउट है,
नहीं, इसी के साथ एक एंट्री और बनती है जिसको मैं बोलता हूं कैपिटल रिजर्व की एंट्री। पैसे कहां से निकालूं और कहां डाल दूं? शेयर फोर्फीचर अकाउंट से फोर फीचर से निकालते हैं भाई, एक दिन में सब धुल गया क्या यार, और कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। एक दिन में भूल गए यार तुम लोग। बताया था मैंने, जितनी डेड बॉडी निकालोगे उसी का पैसा कैपिटल रिजर्व में आएगा। ठीक है, मारे मैंने 2000, क्या जिंदा भी 2000 करे? सर इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन मतलब जिंदा भी 2000 हुए। तो उन 2000 की बॉडी के पास पैसे कितने पड़े हुए थे फोर फीचर में? 10। शुभम भाई कितने? 10। तो अभी भी कितने होंगे, क्योंकि यूज तो हुआ ही नहीं कुछ। बहुत जल्दी भूल गए तुम लोग, एक दिन में धुल गया सारा। हो गया कॉपी? शेयर्स ऑफ 20 रुपीज। हाँ 12। Shares got forfeited later reissued at a loss of ₹2. What amount will go to the capital reserve? कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बताओ मुझे। अब भी मैंने सैटरडे को कराया था, एक दिन में कैसे भूल सकते हो 24 घंटे में? 4200 बोला लगा, 4200 रुपए कैसे निकाला? सिंपल सा लॉजिक है। कितने रुपए मिले होंगे भाई? छोड़ दो, जिंदा कितने कर रहे हो? 600। सीधी बात है, 600 जिंदा कर रहे हो। मिले कितने रुपए होंगे? 12 मिले नहीं तो कितने रुपए मिले होंगे? शुभम भाई 8 रुपए मिले होंगे। 6 8 जा 48। नुकसान कितने का हुआ? 2 रुपए का। कितने पे? 600 पे, यानी कि तो बचे कितने? इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। ये 800 का ही तो पार्ट, ये 600 लोग हैं, हाँ कि ना? है कि नहीं? अब आपके घर में अगर आप 5 लोग रहते हो तो क्या सारे के सारे वोट डालने जाते हो क्या इस उम्र में? नहीं ना, 2 लोग जाते हैं ना, मतलब तो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके घर से, और सिर्फ 2 ही लोग हैं, मम्मी और पापा। एक टाइम में आप भी करोगे, हाँ कि ना? अभी तो नहीं कर रहे हो ना। सेम है, उन्हीं 800 में से अभी कितने लोग निकले हैं? सिर्फ 600। भाई 12 रुपए उनके भी थे, 12 रुपए 600 वालों के भी थे, तो मैं क्यों 800 से करूं? मैं डायरेक्ट 1200 600 से नहीं कर दूंगा। लॉजिक तो ये बनता है ना, इसी 800 का तो पार्ट है। जब 12 रुपए इन्होंने दिए, 600 रुपए इन्होंने भी दिए, इन्होंने भी नहीं देंगे 12 रुपए, कॉमन सी बात है ना, तभी तो फोरफिट हुए। ठीक है, 1800 और 1600, चलो 1600 और 1800। अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1600 लोग हैं, 12 रुपए नहीं दिए तो कितने रुपए दिए होंगे? पूरा सेम है, 8 रुपए। कितने हो गए? 16 8 जा 6 8 जा 48, 6 1 8 1 जा 8, 8 4 12, 12800। नुकसान कितने का हुआ है? बचे कितने? 9000 समथिंग हो गया मेरे हिसाब से, है 9600। आंसर आ गया? नहीं चल रहा दिमाग? चल गया? डायरेक्टली निकालेंगे ना हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जिन्होंने फ्रेंड्स देखा है उनको इस बंदे का नाम पता होगा। देखा है तुम लोगों ने फ्रेंड्स? शुभ भाई नहीं देखा? ठीक है। जैनिस होल्डिंग 700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 each on the non-payment of ₹8, her shares were forfeited and later issued at capital reserve की एंट्री। जल्दी दो, कैपिटल रिजर्व
2 मिनट दे रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। 700 मरे, 700 को जिंदा करना है। 7 रुपये मिले, 4,900 मिले हमको, 4,900 मिले और नुकसान 5 रुपये का हुआ। कितना बोल रहा है? 4,900 बचे हमारे पास। सही बोल रहा है लड़का। 700 के 700 को मार दिया, बस 700 के 700 को जिंदा कर रहा हूँ। कितने में जिंदा कर रहा हूँ? कितने रुपए मिले? 7 रुपये। 15 रुपए का था ना, 8 रुपए नहीं दिए तो कितने रुपए दिए होंगे? 7 रुपए। तो 7 7 जा 4,900। नुकसान कितने का हुआ? 5 रुपए का हुआ है। 10 में रीशू करा है ना? अरे रीशूड एट 10। 15 का 10 में हुआ ना? 3500। 3500 हटा दो, बचे कितने? 1,400। ये दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका टाइम आएगा। एक और नहीं, इसको पहले प्रिपेयर भी तो करना है बेटा पूरा। एक और प्रिपेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शौर्य भाई प्लीज, फ्रॉम योर ब्यूटीफुल माउथ। अरे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या कोई प्रीमियम भी है इसमें? नहीं है। तो टू शेयर फॉर फीचर टू इन द स्लैंग ऑफ मिस्टर शुभम भाई, कॉल नरेयर। ठीक है, बताओ कितने रुपए मिले? नहीं मिले। 8 रुपए नहीं मिले ना भाई? 8 रुपए। नंबर ऑफ चेयर्स 700। 7 8 जा 7 8 56 होता है। कोई नहीं यार, कोई नहीं यार, तुम जैसे तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो तो मेरे भी दिमाग नहीं चल रहा। 5,600 कितने रुपए मिले होंगे फिर? 15 में से 8 गए, 7 रुपए मिले ना। कितने पे? 7 7 जा टोटल कितने रुपए हो गए? कितने हो गए? 10 500। 9,000 कैसे बोल रहा है भाई? ठीक है, अब रीइशू कर रहे हैं, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। फायदे में रीइशू कर रहा हूं कि नुकसान में रीइशू कर रहा हूं? नुकसान। कौन उठाएगा? शेयर फॉर फीचर। शट अप, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा हूं। टू शेयर कैपिटल। बताओ बैंक में कितने रुपए मिले मुझे? साफ साफ लिखा हुआ है कितने रुपए मिले हैं भैया? 10 रुपए मिले हैं। कितने शेयर जिंदा करे? सबको जिंदा कर दिया, इनकी 700 रुपए। पर मेरे को पूरे पैसे का सेटिस्फाई नहीं हुआ। कितने का नुकसान हुआ? यानी कि टोटल कितना हो गया? 4,900 कमाए थे, 3,500 उड़ा दिए, कितने बचे? 1,400। शेयर फॉर फीचर, स्पेलिंग गलत है, टू कैपिटल रिजर्व डेबिट 1,400 और 1,400। क्या हुआ? हाथ क्यों दिखा रहे हैं ऐसे? गंदे इशारे। पहली सीट पे बच्चियां बैठी हैं छोटी छोटी, तो ऐसे इशारे कर रहे हैं। आगे बढ़े। नो सर किसने बोला? यू हैव टू कॉपी दिस सीरियसली शुभम भाई?
बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले ईशा टेल मी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। देखते बता दो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे। हिमा जैन इज अ वेरी गुड एथलीट, अगर आपको नाम याद है। हिमा जैन बहुत फेमस हुई थी, रनर थी 200 मीटर में। हमने 12 रुपए का वो करा प्रॉफिट और 2 रुपए के लॉस में बेच दिया था, 10 रुपए में बेचा और रीइश्यू करा। तब बोल रहा है यार, मैंने बोले हो जाएगा क्वेश्चन तो, बिना बोले करके दिखा। नहीं आप क्यों करेंगे, मिस ईशा करेंगी। मिस ईशा स्टिल हैव 1 मिनट 30 सेकंड्स लेफ्ट। ईमा लिमिटेड ने इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹12 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 3 रुपए। अभी देखता हूँ 3 रुपए। कायला, कायला कैसा नाम है यार, काला लिख रहा हूँ, काला लिख दिया होगा, ठीक है ना। कायला अ होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 and 4। ना उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फाइनल कॉल का पैसा दिया, तो सिर्फ किसका पैसा दिया होगा, एप्लीकेशन का। तो प्रीमियम का है इसमें, प्रीमियम तो है ही नहीं कहीं, इंक्लूडिंग तो लिखा ही नहीं है कहीं। कैसी कैसी गलती कर रखी है इस बार यार। 4 में लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन ही गलत है भाई। फुल मार्क फॉर दोज अटेम्प्टेड गॉट फुल मार्क। अब करो, वी गेट 0 मार्क। कोई मार्क क्यों मिलेगा, तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करा है। लड़का कह रहा है 1800। ईशा क्या 1800 आंसर है? 2400 कह रही है। चेक करते हैं, चलो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल पैसे कितने हमारे पास? 15 रुपए। एप्लीकेशन कितने की है भाई? पता नहीं। अलॉट दिख रहा है मुझे 3 रुपए का। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की, जिसमें 2 चीजें हैं, एक शेयर और एक प्रीमियम। प्रीमियम 3 रुपए का, तो 4 5 6 7 7 - 15 इज एप्लीकेशन हो गई मेरे पास 8 रुपए की। क्या सारे पैसे मांगने के बाद काम हो रहा है? हाँ, ऐसा नहीं कोई कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड में आप सबके पैसे दे दिए। चलो पूरा पूरा क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताइए, इस 15 रुपए में माइनस कितना है भाई? 3 रुपए का तो प्रीमियम है, बाकी 12 का शेयर है, हाँ कि ना। 12 का शेयर, 3 का प्रीमियम, 7-17 वहीं लिखा हुआ है। सारा काम कर देंगे, एंट्री बना देंगे। एंट्री बनाने से पहले वो ना कहूँ कैपिटल रिजर्व, एंट्री बनाता हूँ सीधा। 2 का लॉस भी, पहले एंट्री तो बना दूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल पे ही प्रीमियम था जो कि उसने दिया नहीं। 2 share forfeiture and 2 call in। अरे पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, अरे ऐसे लिख दिया मैंने कुछ, ठीक है। चलो बताओ कितने रुपए नहीं मिले? ये 3 रुपए भी नहीं मिले या 4 रुपए भी नहीं मिले? 7 रुपए पूरे। कितने शेयर पे? 300। तो 7 तियां 21। कितने रुपए मिले? 8 रुपए मिले। सिर्फ 8 रुपए मिले। 300 पे 8 तियां 24। व्हाट इज एन अमाउंट ऑफ प्रीमियम? सर प्रीमियम कितने का है भाई? 3 रुपए का। कितने शेयर पे? 300। 900 रुपए ये हो गए। बचे कितने? 8 3 हाँ 12 इंटू 300 कितना हो गया? 12 3 36 है ना। हो गया मैच? बोथ साइड मैच हो रहे हैं? ठीक है, ऑल गुड। अब मुझे करना है रीइशू। रीइशू की एंट्री क्या होगी? सर बैंक में पैसा आएगा, फायदा के नुकसान साफ लिखा हुआ है, नुकसान है। कहां से भरेंगे फिर? शेयर फॉरफीचर से। डेबिट टू
टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बैक में कितने रुपए आएंगे भाई, साफ लिखे हुए एट अ लॉस ऑफ 2, यानी कि 12 का शेयर था, कितने बेचा होगा 10 में। कितने शेयर बेचे सारे के सारे 300, यानी कि 3000 में बेच दिए। नुकसान कितने का हुआ 2 रुपए का, कितने पे 300 पे, यानी कि 600 का नुकसान। तो टोटल कितने रुपए आने चाहिए थे हैं 3600 आने चाहिए थे लगे। 3600 की डिमांड थी, 3000 ही आए, 600 का नुकसान हो गया ना। अब आगे बना कैपिटल रिजर्व, 1800 कैपिटल रिजर्व। इसकी एंट्री में यहां बना रहा हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने हैं 2400 कमाए थे, 600 उड़ा दिए, 1800 और 1800 हो गया। कॉपी करना है, जल्दी करो। आज ट्राई करेंगे, प्रोराटा का टेबल सीख लेंगे, फिर बंद कर देंगे। आपको सारा सीखेंगे नहीं, बस सीखने का काम है, करना वरना कुछ नहीं आज। तो कब सिखाऊं 6 दिन में इतना सारा कुछ करा दिया, तो वो भी कर ही लेते हैं ना। दिस एक्चुअली टेक्स मोर देन अ मंथ। हमारा 6 दिन में हो गया है इतना सारा, विद मल्टीपल क्वेश्चंस। कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अरे यार, मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। आई थिंक दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो सर आ गया है हमारा प्रोराटा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू समथिंग न्यू दैट इज कॉल्ड, अच्छी लैंग्वेज में लिखूंगा मैं। ओह, pro rata, or in the other words we can say this as over सही लिखा इसने, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दो नाम लिखे हैं मैंने इसके, एक लिखा है मैंने प्रो राटा और दूसरा लिखा है ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस में क्या होगा, आप जितने शेयर पब्लिक को दोगे, पब्लिक उससे ज्यादा शेयर आपसे मांगेगी। हाँ कि ना, समझ आ गया कि भाई मेरे पास खाने के लिए एक चॉकलेट है, पर मेरे को 3 दोस्त और दिख गए साढ़े, तो क्या वो अकेले खा पाएगा चॉकलेट? सेम केस यहां पर है, आपके पास देने के लिए कम है बट मांगने वाले अब ज्यादा है। टेंशन नहीं लेनी है, अब उन ज्यादा के साथ डील कैसे करना है ये भी क्वेश्चन ही बताएगा, आपको लोड नहीं लेनी है। हाउ टू डील विद ज्यादा वाले पीपल विल ओनली बी टेलिंग बाय यू द टोल्ड यू बाय द क्वेश्चन आपको बता देगा भाई इनके साथ डील कैसे करना है, किसको चॉकलेट देनी है, किसको चॉकलेट नहीं देनी है। ठीक है, किसको देख के भाग जाना है, ठीक है, किसको देख के सड़क पे खड़े के मोमो खाने हैं। ठीक है, वो सब ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बताएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। नया क्या है कि आपको बस एक टेबल सीखनी है, वो टेबल सीख गए, पूरा का पूरा प्रोराटा उसी टेबल के अंदर खत्म हो जाएगा। आपको बस वो टेबल का डेटा उठा के अपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल सिनेरियोस में भरना है बस। ठीक है, वो टेबल सीखनी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है मैंने बता दिया है, व्हेन यू हैव लेसर अमाउंट ऑफ शेयर्स आस्क्ड बाय अ लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल, लार्जर पीपल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, समझाने के साथ शुरू करता हूं मैं। ठीक है, चलो मैं बोलता हूं कि अनमोल, a holder of steam momo
स्टीम मोमो स्ट्रीट कंपनी ईशा बता ठीक है हैज इनवाइटेड application for 10,000 equity share। भाई ने पब्लिक को कितने शेयर ऑफर करे हैं? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफर करे हैं एट रुपीज, अनमोल की शक्ल देख के पैसे रख लेते हैं हम लोग, 10 each। ही इज वेरी पीपल प्लीजर कि भाई सबको नुकसान नहीं होना चाहिए, 10 रुपए सबके लिए ठीक है, ठीक है ना? हाँ सबके लिए ठीक है, ठीक है एट रुपीज 10 each। यहां तो कोई डाउट है? अब ये देख के कि भाई से 10 रुपए का ही है, एक मोमो 10 रुपए का, तो भीड़ ज्यादा आ गई, तो क्या हुआ? द पब्लिक हैज given application of thrice the shares offered। हाँ जी, प्राइस का बड़ा क्यों? वो मेरी मर्जी, मेरा आर बड़ा है। अबे यार ठीक है, द पब्लिक हैज गिवन एप्लीकेशन ऑफ थ्राइस द शेयर्स ऑफर्ड। इसका मतलब क्या है? अगर अनमोल ने 10,000 शेयर पब्लिक से मांगे हैं तो पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई मार दिया? 3 गुना, दैट मीन्स 30,000 के लिए। क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन करेगा ये चीज। अब करना क्या है, कितनों को देना है कितनों को नहीं देना है, ये भी कौन बताएगा? ये भी कौन बताएगा? क्वेश्चन ही बताएगा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है दैट फर्स्ट 10,000 applicants got rejected. were given nothing, कि पहले 10,000 को हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब सेकंड बोलता है कि remaining applicants were provided shares on pro rata basis। इसका मतलब है 30,000 ने मांगा था, 10 को तो मैंने घर भेज दिया, बचे कितने? उन 20,000 लोगों को मैंने 10,000 शेयर दे दिए। अब जिसके पाले में जितने आए हमें मतलब नहीं है। 20,000 लोगों थे, मेरे पास देने के लिए 10,000 थे, मैंने उनको पकड़ा दिया। समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज हाउ प्रोराटा वर्क्स व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल गेट लेसर अमाउंट ऑफ शेयर्स। भाई शुभम भाई, दो बार नहीं बोलूंगा मैं। क्लियर हो गया? पक्का हो गया? ये इसी चीज का आपको क्या सीखना है? बनाना। सिर्फ इतनी चीज का आपको सीखना है बनाना, टेबल। सिर्फ इसी चीज का टेबल है और किसी का भी टेबल नहीं है, ठीक है? कोई डाउट? ऊपर से नीचे लिखी हुई नीचे तक बात का कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेबल सिर्फ इसी बात का बनाना है कि ब्रेक डाउन कैसे है, किस प्रकार से पैसे लिए या दिए गए हैं। एक चीज मिसिंग है उसमें, द थिंग विच इज मिसिंग इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन ऑफ मनी, कि कैसे कैसे 10 रुपए मांगे हैं वो लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ₹3, अलॉटमेंट ऑफ ₹2 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹5। हो गया, पूरे 10 रुपए का हिसाब मिल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कल एक बार फिर बता दूंगा, बट अभी थोड़ा सा जो बेसिक है वो ध्यान से देख लो। अब बनेगी टेबल। टेबल में आपको बहुत सिंपल तरीके से रट लेना है जो मैं लिखवाऊंगा, भूलना मत। ये टेबल आपको पूरे के पूरे शेयर्स करवा देगी बहुत आराम से प्रोराटा के।
द टेबल हैज मेनियर कॉलम्स, जहां तक भी मेरी कॉल जाती है वहां तक की मुझे लाइनें बनानी है इसमें, ठीक है। पहले किसकी लाइन बनती है हमारे पास? पहले बनती है एप्लीकेशन की, कितने लोगों ने अप्लाई करा है, ठीक है। सेकंड बनती है कि आपने कितने लोगों को दिए हैं शेयर, अलॉट की। इसके बाद बनेगी आपके पास शेयर एप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे। सेकंड बनेगी आपके पास कि आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे। इसके बाद क्योंकि 20,000 लोगों ने अप्लाई करा था, मतलब पैसा ज्यादा आया होगा आपके पास, तो कितना ज्यादा पैसा आया वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद कितनी कॉलम में पैसा गया वो भी दिखाना पड़ेगा, विच मीन्स अलॉट। और फिर फर्स्ट, इसके आगे मैंने मांगी नहीं है तो इसके आगे वालों को मैं कर दूंगा पैसे वापस। ये बन के हो गया तैयार, ठीक है। इन दोनों के अलावा सारा काम रुपयों में होता है, ठीक है। रुपीज 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 रुपीज, इन दोनों में आता है सिर्फ शेयर। अभी बताया मैंने, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई 10,000 थे, 3 गुना लोगों ने भेजे, यानी कि 30,000 लोगों ने भेज दिए। क्वेश्चन ने साफ बता दिया भाई पहले 10 को क्या कर दो, आप घर वापस भेज दो। पर वापस कब भेजो? जब वो तुम्हारे पास आ सके तब भेज रहे हो ना। व्हेन दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड तब आप वापस कर रहे हो ना, मतलब पैसे तो आ गए आपके पास, तभी तो पता लगा कि 10,000 आ गए। तो आप पहले क्या लिखोगे यहाँ पे कि कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया। कोई डाउट? आप इन्हें कुछ अलॉट कर रहे हो? सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप इन्हें कुछ अलॉट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, तो मैंने कुछ अलॉट नहीं करा। अब बारी आती है एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल की। ये दोनों वर्ड आपके यहां से आते हैं। कहां से आते हैं? एप्लीकेशन से। तो ये भी कितने रुपए का होगा और ये भी कितने रुपए का होगा, सीधी सीधी बात है। अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर अभी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इतना ही। 10,000 शेयर, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 10 3 जा 30,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, हाँ कि ना। मैंने इनसे कुछ पैसे लिए क्या? कुछ भी नहीं लिया। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने रुपए पड़े हुए हैं? 30,000। जब मैंने कुछ लिया ही नहीं तो मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है, ना अलॉटमेंट लेनी है ना फर्स्ट कॉल लेनी है। ये पैसे मुझे डायरेक्टली क्या करने हैं, वापस। कितने? यहां तक कोई डाउट है शुभम भाई? बेसिक सी बात है, जो मैंने बोला सब समझ आ गया। मेरी आवाज को सुनते रहो, बोर्ड पे देखते रहो, ठीक है। ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर प्रोवाइडेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। रिमेनिंग कितने बच गए 30 में से? भैया सर बच गए 20,000 प्रोराटा। मतलब अब तुम्हारे पास जितने हो सारे के सारे दे दो। मेरे पास कितने हैं देने के लिए? ईशा 10 ही है ना भाई मेरे पास। मैंने कितने दे दिए इनको? 10। अप्लाई का मल्टीप्लाई अप्लाई के साथ कितना होगा? गलत तो नहीं लिखा है? मैंने कितने मांगे थे सर? 10,000। कितने रुपए पे? मेरी जेब में तो सिर्फ 30,000 रुपए जाएंगे, है कि नहीं? तो कितने गए? 30। एक्स्ट्रा कितने पड़े हुए मेरे पास? 30। अब ये 30 का मैं क्या करूं? मेरे पास दो तरीके, या तो मैं 30 वापस कर दूंगी भैया अगली बार देना, या तो मुझे पता है कि इसी बंदे को तो अलॉट देना है, इसी बंदा तो यही बंदा तो मुझे फर्स्ट कॉल देगा। तो अगर मेरे पास उसके पहले से एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं तो क्यों ना मैं ये पैसा आगे एडजस्ट कर लेता हूं, उसको उतना पैसा देना नहीं पड़ेगा जब दे ही चुका है वो बंदा एक बार, हाँ कि ना। ये कर सकता हूं मैं, या तो वापस कर दूं पूरे के पूरे 30, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा, वापस से बोल रहा हूं, माइंड माय वर्ड्स, इफ द क्वेश्चन डू नॉट मेंशन टू रिटर्न द मनी, यू डू नॉट हैव टू रिटर्न द मनी। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करेगा द एक्सेस अमाउंट शुड बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, तब कुछ नहीं करना है, फटाक 30,000 वापस। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो मुझे पता है कि यही बंदा अलॉट देने वाला है, यही बंदा फर्स्ट देने वाला है, इसी का एडमिट कार्ड है, इसी का पेपर होगा, इसी का रिजल्ट आएगा, तो क्यों ना इसी के वजह से सेटल कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखना क्या है कि अलॉटमेंट कितने रुपए की है। कितने रुपए की शुभम भाई?
₹2 की, यहां साफ लिखा हुआ। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? ₹5 की। लेट्स चेक, क्या ये 30,000 रुपए अलॉट में डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता हूं। वेरीफाई हमेशा किससे होगा? अलॉट से। अलॉट का वेरिफिकेशन तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मच? 20। दिस अलॉटमेंट कैन ओनली टेक कितने रुपए? 20,000। मेरे पास कितने हैं? तो यहाँ पे कितने लिख सकता हूं? 30 लिख दूं? क्यों? कैपेसिटी ही 20,000 की है। हाउ डू आई चेक द कैपेसिटी? हाउ हैव आई चेक द कैपेसिटी? सर अलॉट से चेक कर लिया। नाउ लेट्स चेक द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट। अलॉट का फर्स्ट से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कितनी कैपेसिटी है? बचे कितने मेरे पास? और आपकी पूरी टेबल बनके तैयार है। दिस हैज 30,000 शेयर्स, दिस हैज 10,000 टोटल, 90 आई आस्क्ड फॉर 30, एक्स्ट्रा कितने मिल गए मुझे? 60। इस 60 का मैंने क्या करा? इस 60 का मैंने करा क्या? 20 अलॉट में रख लिए, 10 फर्स्ट में रख लिए, बाकी 30 मैंने वापस कर दिया। पूरा हिसाब है मेरे पास, कोई मांग ले। ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री यू मेक? फर्स्ट एंट्री क्या बनाते हो आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू, आंसर ये रहा, कितना? 90,000 एंड 90,000। सेकेंड एंट्री क्या बनाते हो? शेयर एप्लीकेशन टू 90,000, कैपिटल में 30, और बाकी कहां गया? क्या ये तीनों का पैसा आपकी जेब में है? हाँ सर। अलॉट का पैसा भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है, फर्स्ट का मेरे पास पड़ा हुआ है, वापस करने वाला पैसा भी किसके पास है? मेरे पास ही तो है, पर पड़ा तो मेरे पास ही है ना अभी। तो तीनों चीज क्या होंगी? डेबिट की क्रेडिट? मेरे पास ही पड़ी हुई है तो क्या होंगी? क्रेडिट। ये 20 भी क्रेडिट, 10 भी क्रेडिट, और शुड आई मेक द एंट्री? हाँ, बना के दिखा दूं। ये टेबल समझ आ गई? ठीक है। पहली एंट्री क्या बनेगी? बस ये लास्ट है, ठीक है, फिर मैं बंद कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई गणित करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले अपना सारा दिमाग लगा लिया है। आपको सिर्फ कॉपी करना है क्या? दिस टोटल अमाउंट, छोटा मोटा कुछ नहीं, सिर्फ टोटल। टोटल इज हाउ मच? 90। क्या नाम लिखा हुआ है? शेयर एप्लीकेशन। ये भी क्या लिखा हुआ है? सेकेंड एंट्री क्या बनेगी अब? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कहां कहां पैसा गया है? लेट्स चेक। सर और पैसा गया अलॉटमेंट में, फर्स्ट में, और तीनों में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे। पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? शेयर अलॉटमेंट। यहां पे आप फर्स्ट की जगह क्या लिखोगे? नहीं, ये नहीं लिख सकते ना। यस। और लास्ट में क्या लिखोगे? टू बैंक। कॉपी, ओनली हैव टू कॉपी, कुछ नहीं करना। ये क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ बेटा? एप्लीकेशन। ये क्या लिखा हुआ? शेयर कैपिटल। यहां देख लो कितना है? 30। मैं कॉपी कर देता हूं, कितना? 30। ये क्या लिखा हुआ? अलॉटमेंट। यहां क्या लिखा हुआ? 20। अगले वाले में कितना लिखा हुआ था? और उसके अगले वाले में, अगर आपको याद हो, बैंक में देख लो कितना लिखा हुआ है? 30। लिख देता हूं, मैच कर लो। कुछ नहीं, टेबल बनाना सीख गए तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है बस। ओनली कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। ठीक है। एक बार और दो बार हम और ट्राई करेंगे टेबल का, देन ओनली विल जंप टुवर्ड्स दी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है। विद दिस आई एंड टुडेस सेशन। थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप समझ आया होगा थोड़ा बहुत।
20 मिनट बाद सबकी बुद्धि बंद हो जाती है, आपकी भी कोई होगी, कोई बात नहीं, 20 मिनट की वीडियो कॉल देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी। आई सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।